हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम सीखेंगे 51 डेली यूज़ स्मार्ट फ्रेजेस। अच्छा, आपको पता है फ्रेजेस को बोल के हमारी इंग्लिश फ्लुएंसी कितनी अच्छी लगती है। जब हम फ्रेजेस में बात करते हैं तो हम स्मार्ट भी दिखते हैं और लोगों को अट्रैक्टिव भी लगते हैं। तो अगर आपको भी सीखना है तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। आपको सिर्फ मेरे साथ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। बस पहले मैं बोलूँगी, फिर आप मेरे बाद रिपीट करिए। Hey guys, my name is Vani Yadav and you're watching me on Ease English. Before going to start the video, I request you all, if you are new in the channel, please subscribe to the channel. And if you are already a subscriber, press the like button and share the video. So without further ado, let's begin. First sentence, उसकी तरफ से तुम क्यों बोल रही हो? इस बात को इंग्लिश में कहिए, Why are you speaking for him? Why are you speaking for him? तो नेक्स्ट सेंटेंस है, वहाँ अंधेरा है, तो कहिए इट इज़ डार्क देयर। इट इज़ डार्क देयर। नेक्स्ट सेंटेंस, वहाँ गुप्त अंधेरा है। गुप्त अंधेरा तब कहते हैं जब बहुत ज़्यादा अंधेरा हो, बिल्कुल दिखाई ना दे। इस बात को हम इंग्लिश में कहेंगे इट इज़ पिच डार्क देयर। इट इज़ पिच डार्क देयर। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, यहाँ घर जैसा लगता है, तो कहिए हेयर आई फील एट होम। हेयर आई फील एट होम। कुछ हमारी फेवरेट जगहें होती हैं जहाँ जाना रहना हमें बहुत पसंद होता है, तो उनके लिए हम अक्सर ये सेंटेंस कहते हैं यहाँ घर जैसा लगता है। तो इस बात को आप इंग्लिश में कहिए हेयर आई फील एट होम। देन नेक्स्ट सेंटेंस, यहाँ घर जैसा माहौल है। इस बात को आप कहिए हेयर इट हैज़ अ होमली एटमॉस्फेयर। हेयर इट हैज़ अ होमली एटमॉस्फेयर। देन नेक्स्ट सेंटेंस, मज़े में रहो, तो कहिए स्टे वेल। स्टे वेल। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरा हो गया, तो कहिए आई एम डन। आई एम डन। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई भी काम कर रहे हो और जब आपका काम कंप्लीट हो जाता है तो आप कहते हो ना कि मेरा तो हो गया, तो आप इस बात को इंग्लिश में कहिए आई एम डन। आई एम डन। देन नेक्स्ट सेंटेंस, आप लोगों का हो गया, तो पूछिए आर यू गाइज डन। आर यू गाइज डन। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कुछ तैयार कर रहे हो, कोई वर्क कर रहे हो और आपका हो गया और आपके आसपास जो लोग हैं आप उनसे पूछते हो कि क्या आप लोगों का भी हो गया है, तो इस बात को आप कहिए आर यू गाइज डन। देन नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हारी खरीदारी हो गई, तो पूछिए आर यू डन विद योर शॉपिंग। आर यू डन विद योर शॉपिंग। देन नेक्स्ट सेंटेंस, 10-15 मिनट में हो जाएगा, तो कहिए इट वुड बी डन विद इन 10 मिनट और सो। It would be done within 10 minutes or so. The next sentence, रात बीत गई। इस बात को आप कह सकते हैं नाइट इज़ ओवर। नाइट इज़ ओवर। या फिर आप कहिए नाइट इज़ डन। नाइट इज़ डन। देन नेक्स्ट सेंटेंस, ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, तो कहिए इट विल डू यू गुड। इट विल डू यू गुड। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप उनको खाने पीने के समय बताते हो ना कि ये चीज़ खाओ, ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। तो अगर आपको ऐसा कहना है कि ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, तो आप कहिए इट विल डू यू गुड। देन नेक्स्ट सेंटेंस, उसकी घिघी बंध गई थी। इस बात को आप इंग्लिश में कह सकते हो ही वॉज चोक्ड। ही वॉज चोक्ड। या फिर आप कहिए ही वॉज स्टन्ड। ही वॉज स्टन्ड। घिघी बनना होता है कि जब इंसान चुप रहे, बिल्कुल कुछ ना बोले, एकदम शांत खड़ा रहे। तो अगर ऐसा कहना है कि उसकी घिघी बंध गई थी, तो आप कहिए ही वॉज चोक्ड और यू कैन से ही वॉज स्टन्ड। देन नेक्स्ट सेंटेंस, खुद ही देख लो, तो कहिए सी फॉर योर सेल्फ। सी फॉर योर सेल्फ। देन नेक्स्ट सेंटेंस, कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती है, इसके लिए कहिए नथिंग लास्ट्स फॉर एवर। नथिंग लास्ट्स फॉर एवर। अक्सर हमने लोगों को कहते हुए सुना है कि कोई भी चीज़ हमेशा नहीं रहती है, कभी ना कभी ख़त्म ही हो जाती है। तो अगर आपको ये कहना है कि कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं रहती है, तो कहिए नथिंग लास्ट्स फॉर एवर। देन नेक्स्ट सेंटेंस, कुछ भी रातों रात नहीं होता, तो कहिए नथिंग हैपन्स ओवरनाइट। नथिंग हैपन्स ओवरनाइट। देन नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने उसे खूब झाड़ा, तो कहिए आई रिब्यूक्ड हिम बैडली। आई रिब्यूक्ड हिम बैडली। रिब्यूक मतलब डांटना या झाड़ना होता है।
जैसे कि आप गुस्से में किसी इंसान को बहुत कुछ सुना देते हैं, बहुत कुछ गलत बातें बोल देते हैं, फिर कहते हैं ना कि मैंने उसे गुस्से में बहुत डांटा या बहुत झाड़ा, तो कहिए आई रिब्यूक्ड हिम बैडली। देन नेक्स्ट सेंटेंस, उसके पेट में कोई बात नहीं बचती, तो कहिए ही डजंट कीप अ सीक्रेट। ही डजंट कीप अ सीक्रेट। अच्छा, पचने को आप डाइजेस्ट मत बोलिएगा, क्योंकि आपको पता है कि इंग्लिश स्पोकन में वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं होता। तो अगर आपको कहना है कि उसके पेट में कोई भी बात नहीं पचती, तो कहिए ही डजंट कीप अ सीक्रेट। देन नेक्स्ट सेंटेंस, उसके पेट में कोई बात पच नहीं सकती, तो कहिए ही कैन नॉट कीप अ सीक्रेट। ही कैन नॉट कीप अ सीक्रेट। जैसे कि आप किसी पर्सन के लिए कह सकते हैं कि उसके पेट में कोई भी बात नहीं पच सकती, तो कहिए ही कैन नॉट कीप अ सीक्रेट। देन नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम कोई बात पेट में नहीं रख सकते, तो कहिए कांट यू कीप अ सीक्रेट। कांट यू कीप अ सीक्रेट। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी के ऊपर ट्रस्ट करके उसे कोई बात बताई और उसने जाके वो बात किसी और को बता दी। फिर जब आपको पता चलता है तो आपको बहुत गुस्सा आता है ना। आप कहते हो कि क्या तुम्हारे पेट में कोई बात नहीं पच सकती, तो आप कहिए कांट यू कीप अ सीक्रेट। कांट यू कीप अ सीक्रेट। देन नेक्स्ट सेंटेंस, वह सारा पैसा पचा गया, तो कहिए ही एम्बेजल्ड द इंटायर मनी। ही एम्बेजल्ड द इंटायर मनी। एम्बेजल्ड यूज़ होता है पैसा पचा गया, मतलब कि गलत तरीके से पैसा खा जाना किसी का, तो इसके लिए आप यूज़ करते हो एम्बेजल्ड। तो अगर आप किसी से कहना चाह रहे हो कि वह सारा पैसा खा गया, तो आप कहिए ही एम्बेजल्ड द इंटायर मनी। देन नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे रास्ते में मत आओ, तो कहिए डोंट गेट इन माई वेज। डोंट गेट इन माई वेज। अगर आप किसी को रोकना चाह रहे हो और कह रहे हो मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें दखल अंदाजी मत करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो या मेरे रास्ते में मत आओ, तो कहिए डोंट गेट इन माई वेज। देन नेक्स्ट सेंटेंस, अपना रास्ता नापो। गो योर वेज। गो योर वेज। जैसे कोई इंसान आता है आपको कुछ सजेस्ट करने लगता है, तो आपको सुनने का मन नहीं होता, आप उसे कहते हो जाओ अपना काम करो, अपना रास्ता नापो। तो इस बात को आप इंग्लिश में कहिए गो योर वेज। देन नेक्स्ट सेंटेंस, कोई रास्ता निकालो, तो कहिए फाइंड सम वे आउट। फाइंड सम वे आउट। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग मिल के कोई काम कर रहे थे और वो काम गलत हो जाता है, तो आप कहते हो ना यार कोई आइडिया सोचो, कुछ रास्ता निकालो, इसे कैसे ठीक किया जाए। तो अगर कहना है कोई रास्ता निकालो, तो आप कहिए फाइंड सम वे आउट। फाइंड सम वे आउट। देन नेक्स्ट सेंटेंस, वह सोते सोते चौंक गया, तो कहिए ही जॉल्टेड वाइल स्लीपिंग। ही जॉल्टेड वाइल स्लीपिंग। अच्छा, चौंकने को हम जॉल्ट कहते हैं, जॉल्ट। तो अगर कोई सोते सोते बच्चा चौंक जाता है, तो आप कहिए ही जॉल्टेड वाइल स्लीपिंग। द नेक्स्ट सेंटेंस, वह चौंक कर जाग गया, इसको इंग्लिश में कहिए ही जॉल्टेड अवेक। ही जॉल्टेड अवेक। द नेक्स्ट सेंटेंस, अलार्म बज रहा है, तो कहिए अलार्म इज़ गोइंग ऑफ। अलार्म इज़ गोइंग ऑफ। जैसे कि अलार्म बज रहा है, उस चीज़ को ही, अलार्म बजने को ही हम गोइंग ऑफ कहते हैं। तो अगर आपको कंटिन्यूअस प्रोसेस में बताना है कि अलार्म अभी बज रहा है, तो कहिए अलार्म इज़ गोइंग ऑफ। नेक्स्ट सेंटेंस, कब उठोगे, तो कहिए व्हेन विल यू वेक अप। व्हेन विल यू वेक अप। अगर आपको ऐसे कहना है कि अलार्म बज रहा है, कब उठोगे, तो कहिए अलार्म इज़ गोइंग ऑफ व्हेन विल यू वेक अप। देन नेक्स्ट सेंटेंस, अलार्म बज गया, तो कहिए अलार्म वेंट ऑफ। अलार्म वेंट ऑफ, मतलब अलार्म बज चुका है, बज के बंद हो गया है, तो कहिए अलार्म वेंट ऑफ। द नेक्स्ट सेंटेंस, आज मैं खाने में क्या बनाऊं, तो कहिए व्हाट शुड आई प्रिपेयर फॉर द डिनर टू नाइट। व्हाट शुड आई प्रिपेयर फॉर द डिनर टू नाइट। अच्छा, डिनर बोला है इसलिए हम टू नाइट बोल रहे हैं कि डिनर तो रात में ही बनता है, इसलिए मैंने टू नाइट बोला। अगर आप दिन का खाना बना रहे हैं, तो आप कहिए व्हाट शुड आई प्रिपेयर फॉर द लंच। द नेक्स्ट सेंटेंस, तमीज़ से बात करो, तो कहिए माइंड योर लैंग्वेज। माइंड योर लैंग्वेज। जैसे आप किसी इंसान के साथ बात कर रहे हो, बात करते करते आपकी बहस होने लगती है और बहस करते हुए सामने वाले इंसान कुछ गलत बातें बोलने लगता है, तो आप कहते हो ना तमीज़ से बात करो। तो इस बात को आप इंग्लिश में कह सकते हैं माइंड योर लैंग्वेज। तमीज़ से बर्ताव करो, तो कहिए माइंड योर मैनर्स। माइंड योर मैनर्स। जैसे कि उसी इंसान को आप कह रहे हो कि तमीज़ से बात करो, तो कहिए माइंड योर लैंग्वेज, और कह रहे हो तमीज़ में बर्ताव करो, तो कहिए माइंड योर मैनर्स। देन नेक्स्ट सेंटेंस,
वह मुझसे नाखुश है, तो कहिए शी इज़ डिसप्लीज्ड विद मी। शी इज़ डिसप्लीज्ड विद मी। That's it for today. Thank you so much for watching this video. I hope you watched the whole video. And if you like the video, please press the like button, share the video, and if you are new in the channel, also subscribe to the channel. And also don't forget to mention your valuable comments which works to motivate me. Thank you so much.